Hello students, today my topic is deleting cells, rows and tables of chapter 7 working with the tables। chapter 7 का टॉपिक है ये हमारा। तो इससे पहले हमने इंसर्ट कराना सीखा था कि रोज और कॉलम को इंसर्ट कैसे कराते हैं। अब हम बात करेंगे कि रोज कॉलम या हमारी सेल है या टेबल है उसको डिलीट कैसे कराएंगे। तो अलग अलग तरीके हैं डिलीट कराने के। एक ही टैब पे जाना है, एक ही ऑप्शन पे जाना है आपको डिलीट कराने के लिए। कभी हम सेल को डिलीट कराएंगे, कभी हम टेबल को कराएंगे, इस तरह से। तो देखो, ये मैंने MS वर्ड ओपन किया, सेल पे क्लिक करो, लेआउट टैब पे जाओ, डिलीट का ऑप्शन आ गया, क्लिक करो। 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। अगर सेल को डिलीट कराना है सेल पे क्लिक करो, जहां से भी डिलीट कराना है क्लिक कर दो और ओके कर दो, वहीं से आपकी डिलीट हो जाएगी। देखो डिलीट हो गई है मेरी। फिर अगर कॉलम को कराना है तो कॉलम पे क्लिक कर देना और कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस तरह से रो पे, इसी तरह से टेबल पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप क्या करा सकते हो, अपनी किसी भी रो कॉलम या टेबल को डिलीट करा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग का है। स्प्लिटिंग क्या होता है, अगर आपको अपनी टेबल को या किसी सेल और कॉलम को स्प्लिट करना है, मींस डिवाइड करना है जितने पार्ट्स में आप चाहते हो, वो होती है स्प्लिटिंग। मर्जिंग का मतलब होता है कंबाइन कराना, कि टेबल को कंबाइन कराना है। अभी हम यहाँ टेबल की बात कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन आप अपनी सेल्स को भी मर्ज कर सकते हो, स्प्लिट भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम टेबल बोल रहे हैं तो हम टेबल को स्प्लिट और मर्ज करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक टेबल को 2 टेबल में स्प्लिट कर रहा है। तो ये मैंने MS वर्ड ओपन करा, जहां पे भी स्प्लिट करना है उसी सेल के, वहीं से सेल में आपको क्या रखना है, कर्सर को रखना है। लेआउट टैब पे जाना है, स्प्लिट का ऑप्शन आएगा। सेल्स को स्प्लिट कराना है तो इस पे क्लिक करोगे, टेबल को कराना है तो इस पे करोगे। देखो हमारी टेबल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अगर आपको मर्ज कराना है, मर्ज के लिए सेलेक्ट करो, जहां से भी मर्ज करना है लेआउट टैब पे जाओ। उसके बाद क्या करोगे, जो भी चीजें मर्ज करनी है मर्ज वाले ऑप्शन पे, मर्ज वाले किस पे जाना है, आपको ऑप्शन पे जाना है। तो मर्ज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जहां से भी आपको 2 टेबल को मर्ज कराना है, जहां से स्प्लिट हुई हुई है वहां बीच में कर्सर को रखिए। रखने के बाद क्या करना है, आपको डिलीट की को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे वो स्पेसिंग उनकी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं टेबल को। ये टेबल को मर्ज करने का तरीका है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता रखा है कि आपको कॉपी, एक टेबल को कॉपी कैसे करना है। आप कोई भी डाटा को कॉपी कैसे करते हैं, कोई भी डाटा को कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ता है, शॉर्टकट की होती है कॉपी करने की Ctrl+C, पेस्ट करने की होती है Ctrl+V। तो टेबल को कैसे करेंगे, टेबल को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C करो, हो गई कॉपी। या वैसे राइट क्लिक करके कॉपी कर दो, जहां पे भी आपको पेस्ट करनी है कर्सर को रखो और Ctrl+V कर दो। तो मैंने कर्सर को इसके नीचे ही रखा था इसलिए वहीं पेस्ट हो गई है। अगर मूव कराना हो टेबल को तो कैसे कराते हैं, ये आपका हैंडल दे रखा है, जहां से भी इसको सेलेक्ट करो, मुझे ऊपर लेके जानी है तो ऊपर ड्रैग कर दो। देखो टेबल हमारी क्या चलेगी, ऊपर चलेगी। तो ये था हमारा टेबल को मूव कराना। टेबल को मूव कराने के 2 मेथड थे। एक तो ये था कि मैंने कर्सर को रखा और मैंने क्या किया, उसको जहां पे मुझे लेके जानी थी मैं वहीं लेके आ गई। देखो एक तरीका होता है हमारे पास, जो मैंने आपको पहले भी डाटा को कट के लिए बता रखा है, कि आप इसमें डाटा को कट करते हैं लेकिन कॉपी नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। वही सेम मेथड है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ, स्प्लिट और मर्ज की बात बताती हूँ। वो तो थी कि हमने स्प्लिट टेबल को कैसे किया था, अब मैं बताती हूँ कि हम सेल्स को कैसे करेंगे। सेल में रख दिया हमने कर्सर, स्प्लिट सेल के ऑप्शन पे क्लिक किया, कितनी सेल्स में डिवाइड करना है फिल करना है, उसके बाद ओके कर देना। देखो सेल्स डिवाइड हो गई हैं। अगर मर्ज करना हो तो वही लेआउट टैब पे जाना है, मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करना। देखो आपने जो 2 डिवाइड की थी उसमें क्या कर दिया, मैंने मर्ज पे क्लिक किया तो वो क्या होगी, मेरी मर्ज होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग कर सकते हो। तो ये चैप्टर मेरा फिनिश हो चुका है, चैप्टर नंबर 7। ये हमारे चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं तुम्हें करा चुकी हूँ नोटबुक के अंदर। थैंक यू।